नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और विषय है लोकेशणा। कई वर्ष पहले जब मैं किशोरावस्था में था तो मैंने पंडित राम किंकर उपाध्याय जी का एक प्रवचन सुना और उस उम्र में, उस अवस्था में जितना मैं गुन पाया वो यही था कि लोकेशणा यानी आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशस्ति, खुद की प्रशंसा में लीन होना, अपनी तारीफ करना। और उन्होंने उदाहरण दिया रावण का कि रावण जब भगवान शिव के लिए हवन करते थे, क्योंकि बहुत अनन्य उपासक शिव के रहे रावण, तो वो अट्टहास करते हुए कि हे शिव, देख इस त्रिलोक में मेरे जैसा कोई अनन्य भक्त है तेरा जो अपना शीश काट कर तुझे अर्पित करता है हवन वेदी में। बात सही भी थी कि शायद त्रिलोक में ऐसा कोई शिष्य ना हो भगवान शिव का, कोई उनका ऐसा अनुयायी ना हो जो अपना ही सर काट कर अर्पित करे, यानी मरने के भय से भी चिंतित ना हो। यानी लोकेशणा के लिए उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि ये कितनी भयानक व्याप्त होती है मन में कि व्यक्ति मृत्यु तक से नहीं डरता कि मर भी जाएंगे तो संसार याद करेगा, पूरी दुनिया में हमारी ख्याति होगी। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि लोकेशणा रूपी ये जो एक बुराई है, जो अनिवार्य रूप से हम सबके भीतर होती है। कौन है जो अपनी प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता है? और दुनिया में कौन है वो लोग जो ये जानते हैं कि यहाँ कोई काम अगर करा सकती है कोई चीज़ तो वो तारीफ़ है, प्रशंसा है। जाकर साहब की तारीफ़ करनी है, फिर देखिए। और कौन है ऐसे लोग जो आलोचना के बाद सर झुका लेते हैं और कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आज से अपने को और बेहतर करने की तरफ बढ़ूँगा। लेकिन संसार उन्हीं को याद करता है जिन्होंने अपनी आत्मरति, अपनी आत्म प्रशंसा में लीन होकर संसार को नहीं देखा, बल्कि अपनी आलोचना को गहना माना और सुधार किया। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करता हूं और आज इसी विषय पर आपकी टिप्पणी। जी, बड़ी सुंदर बात आपने आज कही है। उसके लिए आपने बड़ा एक आध्यात्मिक शब्द जो प्रयोग किया है वो बहुत सर्वोपयुक्त शब्द है जी। आत्ममुग्धता। एक ऐसी श्लाघा, एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा विषय, प्रत्येक व्यक्ति संसार में मयता, मैं की उपस्थिति के लिए और मैं की प्रशंसा के लिए बड़ा आतुर होता है। वो जीवन में जितने भी कर्म करता है और कर्म करते हुए यदि उसे, यहाँ तक यदि वो मंदिर में भी खड़ा हुआ है और परमात्मा के आगे हाथ जोड़ रहा है, तो आप ध्यान करिए परमात्मा को देखने के साथ उसके नयन के कोर चारों तरफ ये देख रहे होते हैं कि कौन कौन उसे देख रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहीं न कहीं मूलतः है अभिमान का पुत्र, यानी अहंकार जन्य प्रक्रिया ही है। लेकिन ये भी वो अहंकार है, लोकेशणा भी वो अहंकार है जहाँ व्यक्ति एक ऐसी दौड़ में दौड़ता है जिस दौड़ को आप ये कहते हैं तृष्णा युक्त कामनाएं जो है वो लोकेशणा कहलाती है। तृष्णा युक्त, उसके अंतर चित्त में इस बात की तृष्णा रहती है। एक धनी के मन में इस बात की चिंता रहती है कि उसकी बातें होती रहे। एक जो व्यक्ति निर्धन भी हो लेकिन अगर उसमें गुण है तो वो ये देखेगा कि उसके सद्गुणों की प्रशंसा हो रही है कि नहीं हो रही है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी ऐसे हैं, आप देखें यदि वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं और कोई उनसे जाकर कह दे आहा आपके मुखार बिंद से कितना शोभायमान हो रहा है, लोकेशणा वहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। इस पर आपने चूँकि रावण का चिंतन किया है और परम आराध्य राम किंकर जी का चिंतन किया है। राम किंकर जी ने तो इस पर इतना गहन चिंतन किया है कि एक व्यक्ति का जीवन भी निकल सकता है उस प्रक्रियाओं को समझने में। तो यहाँ आप देखिए रावण के चिंतन में मुख्य बात, रावण को कितनी सुंदर बात विभीषण समझाते हैं और विभीषण के माध्यम से उसके पूर्व भी मंदोदरी समझाती है, मंदोदरी के पूर्व भी उनके नाना समझाते हैं उनको, माल्यवंत भी उनको समझाते हैं। ये लोकेशणा से सावधान होने के लिए करते हैं। अब वो कृत्य कर तो लिया है, आपने कर लिया है, कोई कृत्य कर लिया है, ध्यान लीजिए, कृत्य किया, कर्म नहीं किया है, कृत्य कर लिया है। अब व्यक्ति ऐसा होता है कि कभी भी कोई प्रतिकूल आचरण यदि कर ले आदमी जो उचित नहीं है, जैसे उसी ने किसी का मन दुखा दिया, किसी को डपट दिया, तो वो उसके लिए भी संपुष्टि चाहता है। दो आदमी खड़े रहते हैं, क्या आपने उसको डांटा है साहब, इतना आनंद आ गया, ये सही डांट पिलाई आपने, लेकिन आपका अंतर्मन जान रहा है कि कहीं न कहीं आपने ये गलती कर दी है, तो उसकी तृप्ति के लिए लेते रहते हैं।
तो वहाँ मानस के सुंदरकांड में कहा है सचिव वैद गुरु तीन जो। सचिव वैद हाँ। गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास, और राज धर्म तन तीन को होई बेगही नाश। जब भी ये तीन लोग, सचिव में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सचिव का अर्थ हम ये समझते हैं कि सचिव यानी वो सेक्रेटरी हो गया जो ऑफिशियली हमारे पास अपॉइंटेड है, नहीं, जितने भी आपके शुभ सलाहकार हैं वो आपके सचिव हैं। जितने भी हैं, जितने भी के, सलाहकार समाज हैं, के, जितने भी सलाहकार हैं। जी। तो यदि आप ऐसे सलाहकारों से घिरे हुए हैं जो लंपट कपटी कुटिल विशेषी और सपने उस संत सभा नहीं देखी, वाह, जिनके अंतर चित्त में कहीं सत्संग नहीं है, वो केवल आपकी प्रशंसा उस रूप में कर रहे हैं कि आपको ऊर्ध्वगामी बनाते हुए वो हाथ का टिकाए हुए प्रशंसा के बेस पर आप आसमान के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन प्रशंसा वास्तव में होती नहीं है। तो जब हवा का झोंका आता है और आप नीचे गिर जाते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति और निराभिमानी व्यक्ति कभी नहीं गिरता। जी जी जी। जो व्यक्ति जमीन पर जिसके पैर हों और जिसमें अभिमान रूपी ऊंचाई ना हो, वो गिरता ही नहीं कभी। गिरता वो है जो अभिमान की ऊंचाइयों पर हो या जो हवा में खड़ा हुआ हो, वाह। अर्थात उड़ रहा हो, उड़ान में हो। तो लंपट, कपटी, कुटिल, विशेषी, इनसे सावधानी। अगर आपके सचिव में ये गुण है, आपके सलाहकार यदि लंपट हैं, अब कोई बड़ी सहजता से आपसे प्रश्न कर देता है, मुझे विदित नहीं होता कि कौन लंपट है, कौन कपटी है। मीठा किससे मिलके लगता है आप? कब आपको एक गुदगुदी सी होती है कि वो आए और मेरे रूप, गुण, यश, कीर्ति की प्रशंसा करे और हम अपने आप को अच्छा महसूस करें। इसलिए तो हमारे यहाँ निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए कहा गया है। आपके लोकेशना के विरुद्ध आपका वो निंदक है, लेकिन निंदक कौन? जिसे आप अपने घर में आंगन कुटी छवाए में रख सकते हैं, अर्थात आपके परिवार का, आपकी आत्मीयता का वो सदस्य जो किसी ऐसे अधिकार से, ऐसे स्वार्थ से आपको टोकता है, कहता है। विभीषण कह रहे हैं रावण को, रावण का पूरा कुटुंब भी है, पूरा कुटुंब है, रावण को कह रहे हैं, पत्नी कह रही है, नाना कह रहे हैं, पुत्र कह रहा है, भाई कह रहा है, सब कह रहे हैं। लेकिन आप लंपट, कपटी, कुटिल, विशेषी, उसमें कहा ही गया है कि ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमारे जो तथाकथित मित्र होते हैं, वो उसी स्वरूप के मित्र होते हैं जो अपनी शुभता की संरक्षण के लिए हमें आत्ममुग्ध करते चले जाते हैं। व्यक्ति जो है दर्पण जब देखता है तो दर्पण झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहते हैं। वो जो व्यक्ति होते हैं वो दर्पण दिखाने नहीं आते आपको, देखते हुए दर्पण में आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं आप, तो दर्पण तो आप ही देख रहे हैं ना, आप उनसे मिलिए जो दर्पण दिखाते हैं। तो दर्पण दिखाने वालों से जब आप मिलेंगे तो लोकेशना से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग, एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको बताता हूँ जी। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पिता रघु। रघु ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, राजपाट करते रहे लेकिन सर्वस्व त्याग दिया। वो लोग के बीच में, जनता के बीच में, आम आदमियों के बीच में जाकर रहते थे, लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख को दूर करते थे और रहते थे। सब त्याग दिया उन्होंने। एक स्थान पर भ्रमण करते हुए उनको प्यास लगी तो एक मिट्टी के बर्तन में पानी पीने लगे। वो रघु पानी पीने लगे। निकलते हुए लोगों में से किसी की नजर गई, कोई पहचानता था अपने महाराज को, तो उन्होंने कहा, अरे ये महाराज रघु हैं, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जितना जो कुछ था त्याग दिया, देखो कितना सामान्य जीवन जी रहे हैं। रघु ने उनको बुलाया, इधर आओ। वो उनके पास पहुंचे, बोले मैंने क्या त्याग दिया है? क्या मेरा था जो मैंने त्याग दिया है? क्या मेरा था जो मैंने त्याग दिया है? उसने दिया था, उसका था तो उसको सौंप दिया है, उसमें मेरा क्या था? अगर मैं कुछ अपना ले जाने वाला त्यागता तो मैं त्यागी कहलाता। तो यदि आप त्यागी भी कहला रहे हैं, आपको बोल रहे हैं त्यागी जी, ज्ञानी जी, पंडित जी, सेठ जी, ये सारे संबोधन जो हैं लोकेशना को घेरने की वृत्तियां हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। जब भी कोई आपके सम्मान में खड़ा हो तो आप समझ लेना आपको जमीन में बैठे रहना है। मानसिक चिंतन ये रहते हैं कि वो खड़ा हो रहा है, अब दूसरी बार यदि वो नहीं खड़ा होगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको सावधान होना है। परमात्मा जब आपको यश दे, परमात्मा जब आपकी कीर्ति पताका बहुत बढ़ाए, परमात्मा जब आपको धन दे, परमात्मा जब आपके नाम को सर्वत्र अनुगुंजित करने लगे, उस समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तब
वातावरण में वो तृष्णा लोकव्यापी बनकर आपको लोकेशना के रूप में डसने के लिए तैयार है। लोकेशना एक विषधर नाग की तरह है जो आपको ऐसा मीठा जहर दे जाती है कि आप उसमें मदमस्त रहते हैं। आप देखिए उन लोगों को कितनी तकलीफ होती है जो पद या गरिमा में रहते हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है जी उस पद गरिमा का त्याग करना पड़ता है। वो दायित्व है जो उन्हें मिला हुआ है जी जी लेकिन वो उसे ही स्वयं समझ लेते हैं कि अब ये मुझे मिल गया है। रावण अपना रावणत्व तो नहीं त्यागना चाहता। रावण जो है इसलिए सचिव को रखता है। वैद्य जो है सुषेण रावण के यहाँ ही है ना, लेकिन देखिए उसकी चिकित्सा कौन ले रहे हैं? राम। सुषेण की चिकित्सा किसको उपलब्ध हो रही है? लक्ष्मण के लिए उपलब्ध हो रही है। वो सुषेण अपनी चिकित्सा जो है मेघनाथ को उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। वो सुषेण क्योंकि श्रद्धा याग्नि संबद्ध थे। सुषेण के प्रति सुषेण उन लोगों में शामिल नहीं है जो असत्य संभाषण करते हैं। अगर सुषेण नामक वैद्य, देखिए रावण के यहाँ परिवेश कितना सुंदर है। सुषेण जैसा वैद्य है उसके यहाँ। विभीषण जैसा सचिव है। वैद्य यानी जो संजीवनी बूटी को जानता है, ऐसा वैद्य आपके पास है। विभीषण जैसा सचिव। एक बात कह दी कि मेघनाथ को संजीवनी नहीं मिल पाई। मेघनाथ को संजीवनी नहीं मिली। सुषेण जो कि रावण का वैद्य है, उनके राज्य का राज परिवार का वैद्य है, राज्य वैद्य है, वो अपनी विद्या का उपयोग करता है लक्ष्मण के लिए। बहुत सुंदर बात। इसलिए क्योंकि वो देखता है सुधशील कौन है। ध्यान रखिए सुधशील कौन है, उसे उठा कर लाते अगर तो उसका हरण माना जाता। उसको घर के साथ लाए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके हम उतना ही आदर कर रहे हैं जितना हम आपके घर पहुंचे। शत्रु का घर है तो हम वहाँ सीमा नहीं लांघ पा रहे हैं, तो हम आपको घर सहित यहाँ बुलाकर निवेदन कर रहे हैं। वो सुषेण है। तो सचिव, वैद्य, गुरु। आज संसार में देखिए, मैंने गुरु पर अपनी बात हुई है, जो ज्ञान धन्य हो। गुरु के चारों नेत्र खुले होने चाहिए और शिष्य के चारों नेत्र खोल देने चाहिए। अज्ञ, अकोविद, अंध, अभागी। ध्यान रखिए, समझा भी दीजिए। अज्ञ ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी आपको ज्ञान रूपी नेत्र दे। कोई टोके, कोई झकोरे आपको। इसलिए जब जब आप किसी यश यात्रा पर निकलें तो अपने गुरु को पकड़े रहें। दशरथ ने वशिष्ठ को नहीं छोड़ा, राम ने वशिष्ठ जी को नहीं छोड़ा, उनको पकड़े रहे हैं जहां ज्ञान मिलता हो। और गुरु को जो है वो ज्ञानी ही होना चाहिए। गुरु के पास ज्ञान की लोकेशना नहीं होना चाहिए। ठीक बात। जहां भी लोकेशना किसी भी तत्व की हो सकती है, धन की लोकेशना हो सकती है, यश की लोकेशना हो सकती है। अज्ञ, अकोविद, शास्त्र विदित नेत्र आपके खुले होने चाहिए। आपको समझना चाहिए, जैसे आप यहाँ इतने देश में तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के वार्तालाप, प्रलाप और चिंतन करते हैं, लेकिन वो इस राष्ट्र के शास्त्र को विस्मृत करते हैं जिसका नाम संविधान है। ठीक बात। आपको उसको विदित होना चाहिए। यदि एक राजा हैं तो उसको संविधान विदित होना चाहिए। और अगर आप अध्यात्म पथ के प्रतीक हैं तो आपको सनातन संस्कृति की वो मर्यादा, शास्त्र जो किसी शस्त्र से ना कटे, वो शास्त्र है, अकाट्य ज्ञान है। ठीक बात। आपके जीवन में कभी भी अनियमितता नहीं आएगी। तो शास्त्र, अज्ञ, अकोविद, अंध, वास्तव में आपके नयन ही धूमिल हो चुके हैं, माया की पट्टी उसमें बन चुकी है। और अभागी, भाग्य रूपी नेत्र नहीं है। भाग्य से मिलते हैं मित्र, भाग्य से मिलते हैं शत्रु भी। शत्रु भी भाग्य से मिलता है। आप तो दुश्मनी करने घूम रहे हैं, बैरी ढूंढ रहे हैं, शत्रु नहीं ढूंढ रहे हैं। तुलसी कबहु न छाड़िए, तुलसी कबहु न छाड़िए अपने कुल की रीत, और लायक हो सो कीजिए ब्याह, बैर और प्रीति। वाह। तीन काम जो है केवल लायक व्यक्ति से करिए। प्रणाम है तुलसीदास, है ना। ब्याह करना है आपको तो आप अपने कुल मर्यादा अनुशासन, आपका जैसा परिवार है, ब्याह। बैर किसी से भी थोड़ी। रावण ने बैर किया तो परमात्मा से किया। रावण का भाग्य अच्छा है, रावण के भाग्य में बुराई नहीं है, रावण के सत्संग में बुराई है। तो जब भी आप लंपट कपटियों के बीच हो जाते हैं, और इसमें बिल्कुल प्रतिप्रश्न मत करिए कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि वो जो है लंपट है या कपटी है। आपको विदित होता है। लोकेशना एक खुजली की तरह है जिसको खुजाने से मीठा लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो इतना गंभीर चर्म रोग हो जाएगा कि कभी कभी नासूर बन के आपका पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए किंकर जी कहते हैं कि लोकेशना में प्राण भी जा सकते हैं। आलोचना चुभती तो बहुत है,
इसमें कोई शक नहीं है। और जब कोई भी करता है, और ख़ास तौर से जैसा प्रोफेसर गोस्वामी जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, देखिए कितनी सुंदर बात है। ये भी मैं इस विमर्श में समझ पाया कि कहीं दूर का नहीं चाहिए निंदक, क्योंकि आप तो विक्षिप्त हो जाएंगे जब अपने परिवार से सुनकर रावण अकुला गया, अपनी पत्नी, अपने नाना, अपने भाइयों से, अपने पुत्र से। तो अगर बाहर का कोई करेगा मित्र अपरिचित, तब तो आप तो उसको कहीं पता नहीं उससे युद्ध कर लें, लड़ लें, उसकी बात को काट दें, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है गोस्वामी जी। आलोचना सुनो। आपको एक बात और बताएं जी। रावण को तो उनके कुल के पुरोधा ने भी खबर भेजा था, लेकिन वो लोकेशना से मुक्त नहीं हुआ, जखड़ा हुआ था। वो उस लोकेशना में चक्रवर्ती होने की लोकेशना का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी नारी का निरादर करें। ठीक बात। अगर आप चक्रवर्ती होते तो अयोध्या पर आपकी जीत हो चुकी होती। आप अयोध्या पर चढ़ाई करते, दशरथ को जीतते। दशरथ तो अजेय थे ना, तो दो कोने पर दो चक्रवर्ती। आप चक्रवर्ती त्रिलोकपति हैं, इंद्र आपकी सेवा में है, लेकिन अयोध्या में वो तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं ना। चक्रवर्ती होने के देखिए, एक ने हृदय जीता हुआ है और एक ने धरती जीती हुई है। तो जो धरती जीतने वाला है वो धरती में ही मिल जाता है, और हृदय जीतने वाला जो है परमात्मा का पिता होता है। बहुत सुंदर बात। उन्होंने त्रिलोक विजयी थे दशरथ भी। और इसी में मूल सार छिपा है कि लोकेशना क्यों खतरनाक है, क्यों पीड़ादायक है, और क्यों इसी मिट्टी में मिलाकर हमारी यश कीर्ति जो हमने जिस भी तरीके से अर्जित की है। रावण त्रिलोक विजेता कहा गया, अद्भुत विद्वान और शिव भक्त रहा, लेकिन उसके बाद भी उसकी ख्याति पर ये तो कहना ही पड़ेगा कि धब्बा लगा। ये तमाम चीज़ें, इस पर विमर्श भी होते हैं कई बार, और हर बार दशहरा भी ज़्यादा दूर नहीं है। हर बार कुछ ऐसे संदेश भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलते हैं कि रावण बड़ा मर्यादाशील था। वो एक डिबेट का विषय है, उसको छोड़िए। लेकिन राम और रावण, कहीं आप अंतर को बहुत स्पष्ट, एक व्यक्ति जो ईश्वर का अवतारी माना गया, वो मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के समीप बैठकर अपने अनुज से कहता है कि मर्यादा से इनको प्रणाम करो, अंतिम प्रणाम करो, और जो कुछ ये कह रहे हैं उसको गरिमा से सुनो। और आपने देखा कि जैसा हम क्रिकेट में देखते हैं, या आप और हम भी करते हैं कि यस डिड इट, कर दिया। राम की बॉडी लैंग्वेज या उनकी भाव भंगिमा वैसी ही, जस की तस रख दीनी रे चदरी। वो धनुष जैसे किसी प्रयोजन के लिए उठा था, वो प्रयोजन समाप्त हुआ तो रावण के भी अंतिम दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके, वो धनुष बाण जो त्रिलोक जीतने में सामर्थ्य रखता है उसको रख दिया। लोकेशना से मुक्त है राम, और लोकेशना से भरा है रावण। एक भूल उंठित है, सारे कुटुंबी नष्ट हो चुके हैं, सोने की लंका भस्मीभूत हो चुकी है, और एक तरफ वनवासी वो राम है जो अयोध्या के वैभव को त्याग कर गया है, और वो अमर है, अजर है, तुलसी बाबा के माध्यम से भी अमर है, और हमारी सनातन परंपरा में भी प्रभु के रूप में तो उनकी ख्याति को क्या कहें। जी। परमात्मा एक और चिंतन अपने चरित्र के माध्यम से देखते हैं। जहां सीता को माय को तहीं रावण की गेल। आप बात समझिए, कहावत है जी कि जहां सीता रहती है रावण वहां से गुजरता है, लेकिन रावण कभी सीता को नहीं मिल पाता, न सीता कभी रावण के दर्शन कर पाती है। यही कारण है कि लोकेशना सोने की लंका है, पूरी लोकेशना ही लोकेशना भरी है। राम ने उस लंका में प्रवेश ही नहीं किया। क्या बात, क्या बात। जो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, राम युद्ध जीतने के बाद ऐसा भी नहीं कि विभीषण ने उनसे कहा हो आइए भगवान आप चलिए और अंदर विराजमान होइए फिर मैं करूंगा। विभीषण का राज्याभिषेक लक्ष्मण ने किया, राम लंका की चहर दीवारी के बाहर ही रहे। राम कभी लंका में प्रवेश नहीं किया। राम ने इतनी त्याग मूर्ति की स्थिति, क्योंकि इतनी निश्चलता, कोई प्रमाण नहीं है कि राम जो है लंका के अंदर प्रवेश करके गए। वहीं सीता को लेकर हनुमान लला और सुग्रीव इत्यादि आते हैं, राम से मिलने सारे लोग आते हैं, लेकिन राम लंका में नहीं जाते। तो ध्यान रखिए, सत्य कभी लोकेशना में नहीं रहता, और असत्य जो है लोकेशना से बाहर ही मारा जाता है। बहुत सुंदर, ये भी बहुत अद्भुत व्याख्या है
तो ये तय आपको हमको करना है कि मृग मरीचिका रूपी ये जो इच्छाओं की, तृष्णाओं की, अभीप्साओं की, कामनाओं की लंका है, उसके माया जाल में भटकें या फिर राम की तरह या उनके तो चरणों की रज होकर भी अगर हम जीवन को आगे बढ़ा पाएँ तो हम सफल होंगे। लेकिन इतना तय है कि अपनी प्रशंसा में लीन होना या उस प्रशंसा को, जैसा बहुत खूब प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा, कि वो तो एक किस्म की खुजली है, आपको सुख की अनुभूति कराती है। इसीलिए आप खुद अपने मुंह से और अपने मित्रों, नाते रिश्तेदारों के मुंह से उसको सुनना चाहते हैं, लेकिन ये भयानक कष्ट का कारण बनती है। इसलिए हमेशा विनम्रता को अपने चरित्र का गहना बनाइए और लोकेशना से, यानी प्रशंसा या प्रशंसा के भाव से अपने को मुक्त रखिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए।